नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। पूरा देश इस बात का जश्न मना रहा है कि भारत के युद्ध वीरों ने मात्र 90 घंटे के भीतर पाकिस्तान को ऐसी मार मारी कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान की कितनी जबरदस्त पिटाई हुई है, और अब क्या फ्रांस, क्या अमेरिका और क्या ऑस्ट्रिया, हर कोई यह कह रहा है कि युद्ध में भारत ने झंडे गाड़ दिए। यहां तक कि पाकिस्तान की जनता भी शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को कोसी रही है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी अभी भी बेलगाम बयानबाजी कर रहे हैं। और अब तो यह पूछा जा रहा है कि आखिर हम जश्न किस बात का मना रहे हैं। सोचिए, बार बार कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र को बुलाए। ट्रंप के बयानों की आड़ में तरह तरह के सवाल खड़े करे जा रहे हैं। हालांकि अब जब कांग्रेस से तुर्की के बॉयकॉट के बारे में प्रश्न किया गया तो कांग्रेस के दो बड़े नेता एक दूसरे की तरफ माइक खिसकाने लगे। यह तस्वीरें भी हमने देखी। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है तो विपक्ष आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठा है। आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी चर्चा आर पार। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। फ्रांस का अखबार कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम रहे। अमेरिका का अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने जो दावे किए वो बिल्कुल झूठे हैं। लेकिन हमारा विपक्ष क्या कह रहा है, ये भी सुन लीजिए। हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश को विश्वास में लेते, पार्लियामेंट को विश्वास में लेते कि अमेरिका की भूमिका क्या है। हालांकि कांग्रेस की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तुर्की के बायकॉट पर सवाल पूछा गया तो पार्टी के दो बड़े नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा इतने सकपका गए कि एक दूसरे की तरफ माइक खिसकाने लगे। थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर सरकार को साथ देने की बात कहने की बात चेहरा है यानी मुख है या मुखौटा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ ने कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्राण सुखाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। The only talks with Pakistan will be on terror. They have to shut down the terrorist infrastructure. उधर पीएम मोदी की नकल करते हुए और अपनी खिल्ली उड़वाते हुए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सियालकोट में पसरूर कैंट पहुंचे और टैंक पर खड़े होकर भाषणबाजी करने लगे। हालांकि शहबाज शरीफ जिस टैंक पर चढ़े थे उस पर इतनी जंग लगी थी कि इसे घास से ढककर छुपाना पड़ा। अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाके टैंक पे चढ़ गए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, सियासत के लिए हमारे देश का विपक्ष राष्ट्रहित को ताक पर रख रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राष्ट्रहित गुल, विपक्ष की सियासत फुल। और आज मैं आपका दिल खुश करने वाला विश्लेषण दिखाऊंगा, देश की छाती चौड़ा करने वाला विश्लेषण दिखाऊंगा। हालांकि कईयों के सीनों पर सांप जरूर लौटेंगे जब मैं यह विश्लेषण आज पढ़ूंगा। विपक्ष के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर इंटरनेशनल सबूत वाला विश्लेषण, क्योंकि इस देश का विपक्ष कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन्हें सबूत के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो आज सबूत पेश करते हैं एक एक करके। फ्रांस
24 की रिपोर्ट, भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम रहे हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से टेस्ट में पास हो गया है और भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बड़ा मुफीद रहा है, बड़ा जबरदस्त रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट की तस्वीरों का हवाला दिया है। पाकिस्तान ने जो दावे किए वो बिल्कुल झूठे साबित हुए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट है। आइए मैं बढ़ता हूं, माइकल रूबिन पूर्व अधिकारी पेंटागन के क्या कहते हैं। सीज फायर के लिए पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह, मैं फिर इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं। माइकल रूबिन ने जो बोला है, इसे अंग्रेजी में बोला है लाइक अ स्केयर्ड डॉग दे केम टू इंडिया। सीज फायर के लिए पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा था, जिसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में होती है। यह कहा है पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने। और दुम दमाकर, मतलब यह सोचिए कि दुम दमाकर कुत्ते की तरह भीख मांग रहा था कि हमें बचाइए। यह स्पष्ट बात है। यानी सोचिए इस नए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का क्या हालत करी है। टॉम कूपर, एविएशन एक्सपर्ट ऑस्ट्रिया के, क्या कहते हैं। पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील तब लगी जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पे हमला किया। पाकिस्तान वहां से बिल्कुल कमजोर हो गया। जॉन स्पेंसर युद्ध विशेषज्ञ हैं, अमेरिका के बड़े जाने माने हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रचंड जीत हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। भारत का मिशन सांकेतिक नहीं बल्कि निर्णायक था। सोचिए 54 साल बाद भारत ने मारा है, और 54 साल पहले स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। इसके बाद मैक्सर टेक्नोलॉजीज कहती है पाक में भारी तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें उन्होंने जारी करी हैं, जो कि बताती हैं ये नूर खान एयरबेस पहले आबाद दिखता था, बर्बाद दिखाई दे रहा है। ऐसे कई सारे एयरबेस की तस्वीरें उन्होंने जारी करी हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष राष्ट्रहित की अनदेखी कर रहा है और कभी मोदी को डरपोक और कायर कहने का सहारा ले रहा है? बड़ी बात यह है, ट्रंप फिर पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने मीडिएट नहीं करी है इस डील को। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। कर्नल दानवीर जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है, नेता लेफ्ट के। शुभ्रास्ता हमारे साथ कई दिनों बाद जुड़ रही है, जानी मानी लेखिका है। प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं आप लोगों से, 40-40 सेकंड में आप लोगों के पास आता हूं। विवेक, आपको, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बहुत सारे सबूत चाहिए थे, बहुत सारे सबूत चाहिए थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पुरानी आदत है आप लोगों की कि सबूत चाहिए चाहिए चाहिए, और उसके बाद मोदी को गाली, मोदी कायर है, मोदी डरपोक है। इंदिरा जी की आपको याद आ रही थी। क्या आपको लगता है अब जो नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई है, कई डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक मारा है? देखिए, सेना के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया, पूरा देश सेना के साथ खड़ा था। यहां तक की बात है भारत सरकार के साथ भी था, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी थे। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध रूप के अंदर अचानक आप सीज फायर करते हैं, अचानक आप कहते हैं कि साहब आज जो है नैरेटिव बदल गया है। पहले कहते थे पीओके आ रहा है, बलूचिस्तान आ रहा है, अखंड भारत। एक सेकंड, आप क्या चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल पॉलिसी की बात की पहले आपको जानकारी मिले फिर वो हो? संदिग्ध क्या है इसके अंदर? संदिग्ध क्या है? पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह था। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द जिसके हैं उनका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया। पाकिस्तान, माइकल रूबिन पूर्व अधिकारी पेंटागन के क्या लिखते हैं? पाकिस्तान एक डरे हुए कुत्ते की तरह था, जैसे उनकी पूंछ दबी हुई है। अब बताइए सर, बताइए। मेरी बात आप स्पष्ट सुनिए। ये नौटंकी मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की। हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हम पीओके अलग कर देंगे, हम पाकिस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान हमारा होगा। आज नैरेटिव बदल गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आए कहते हैं देखिए वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और चाइना उसके साथ था, फिर भी हमने 4 दिन तक उसको एंगेज करा। योर नैरेटिव हैज चेंज्ड। नहीं, एक बात बताइए। किस ओके मैं पहले विपक्ष को ले लेता हूं। ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपकी तकलीफ ये है। ओके, आपकी तकलीफ ये है। ओके, मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू दिलवाता हूं, शुभ्रास्ता से दिलवाता हूं, फिर मैं शहजाद आपको और कांग्रेस को एंगेज करूंगा। ओके, शुभ्रास्ता, नैरेटिव ये था
न कि बलूचिस्तान होना चाहिए था, नैरेटिव ये था कि पीओके होना चाहिए, हमारे पास भी आ जाना चाहिए। हलवा तो है नहीं, सबको बांट देंगे। देखिए आमिश जी, मुझे लगता है कि जो विषय आज आपने उठाया है वो विषय पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से डील नहीं किया जा सकता, और जो बयान अभी आए हैं वो बिल्कुल ही इमेच्योर बयान है। मुझे आप ये बताइए कि क्या फॉरेन मिनिस्ट्री, या छोड़ दीजिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात भी छोड़ देते हैं, भारत सरकार के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने क्या ये कहा, इस पूरे युद्ध की जो सिचुएशन थी तब से लेकर के अब जब युद्ध की सिचुएशन नहीं है, तो क्या किसी ने अखंड भारत का नाम लिया? क्या किसी ने कहा कि हमारी जो वैचारिकी है हम उस पर उसको अमली जामा पहनाते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे और बलूचिस्तान ले लेंगे? ये जो वैचारिकी मुद्दे होते हैं उन पर लंबे समय तक काम किया जाता है, और ये ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन इश्यूज़ में। तो हम थोड़ा थम कर अगर इस पर बात करें, अगर हम पॉलिटिकल और राजनीतिक जो भी हम लोगों की प्रतिबद्धताएं हैं उसको अगर हम त्याग करके सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मुद्दे पर अगर हम बात करें तभी बात आगे बढ़ पाएगी। वरना राजनीति करनी हो आमिश जी तो राजनीतिक भाषा, राजनीति तो हो रही है, आपको दिखने नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन सुब्राष्टा जी राजनीति तो हो रही है। राजनीतिक जी राजनीति हो रही है, तो इसमें मैं तो फिर आदमी कंपैरिजन करने बैठेगा ना अमित जी। जब हम पीस की बात करते थे तो हमें पाकिस्तानी एजेंट आप लोग बोलते थे। जब पाकिस्तान ने आप बोलते थे, जब हम कहते थे शांति की वार्ता हो तो सुन लिया कीजिए। जब हम शांति की वार्ता की बात करते थे, विवेक जी जब आप बोल रहे थे तो क्या मैंने एक बार भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी, मैंने आपकी बात, मैंने फोन पे नोट किया आपके पॉइंट्स को, थोड़ा तो थमकर बात करते हैं। अरे ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसकी तो लाज रख लीजिए विवेक श्रीवास्तव। हालांकि आप तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, करता हूं, फौज के साथ खड़ा हूं। विवेक जी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं रखी, आप जानते हैं कि आप अलग जगह से जुड़े हैं, मैं अलग जगह से जुड़ी हूं, लैग होता है, थोड़ा थमकर बात तो करने नहीं दीजिए। बोलिए बोलिए सुब्राष्टा, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। जी आमिश जी, अगर राजनीतिक रूप से ही बात करनी है तो फिर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि बतौर नागरिक इसके पहले जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कभी भी हमला किया या वहां से टेररिस्ट आए हमारे यहाँ, तो सरकारों का क्या रिस्पॉन्स रहा और इस बार का क्या रिस्पॉन्स रहा, और उस हिसाब से फिर हम तुलना करके देखेंगे कि सीज फायर किस कंडीशन पे तब हुई, आज सीज फायर की कंडीशन क्या थी। आप बताइए, अगर हमारा जो आधिकारिक बयान है और जिस आधिकारिक बयान पर हम टिकेंगे, क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूं, क्योंकि मुझे अपनी सरकार और अपनी सेना दोनों पर भरोसा है। अगर हमारी सेना कह रही है कि पाकिस्तान का गिड़गिड़ाता हुआ फोन आया कि हमें सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहिए, 10 साल से बीजेपी जो उल्लू बना रही है इस देश के लोगों का, उस पे तो प्रश्न पूछिए। जो वॉर मॉन्गरिंग 10 साल से बीजेपी करती आई है, उस पे तो प्रश्न पूछिए। क्या वॉर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, होल्ड ऑन, ओके, क्या चुनाव लड़िए ना, वॉर मॉन्गरिंग की आप बात क्या कर रहे हैं? ये जंग तो चाहते थे कि हम इस जंग को लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया है, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए हैं। आज से पहले मैं पूछता हूं, आज से पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 80 के दशक से आतंकवाद शुरू हुआ, किस आतंकवादी घटना के बाद भारत स्ट्राइक करता था? रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, कर्नल दानवीर सिंह। 80 के दशक से आतंकवाद है भारत के अंदर, देखिए 80 के दशक से बिल्कुल कब हमने एयर स्ट्राइक करे, कब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे, और कब हमने पाकिस्तान में घुस के उसके आतंकी टेरर कैंप तबाह करे? कब करे, तारीख बताइए। कभी नहीं करे, वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और अब, और जैसा कि आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने उसके दिल पर चोट करी है, छाती पर चोट करी है। याद रहे कि पाकिस्तान और आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये पंजाब में बसता है, पाकिस्तान के पंजाब में बसता है, और आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंटी इंडिया, हेट हिंदू है, और वो मैनिफेस्ट कहां से होता है? मिलिट्री से होता है, और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा के मरकजों से होता है। तो मिलिट्री के सारे स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। एक सवाल ये तो बार बार विवेक कह रहे हैं, अरे वॉर मॉन्गरिंग होती थी, बलूचिस्तान लेना चाहिए था, पीओके लेना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ये कह रही है, लेफ्ट ये कह रही है, कांग्रेस के भी कई नेतागण ये कह रहे हैं। मेरे को योर टेक ऑन दिस, बाकी पार्टियों से
मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वामपंथी सोच है, जहां पे स्टेट को लेकर सवाल खड़ा होता है, जहां पर इनके नेता कश्मीर के अंदर भारतीय सैनिकों के ऑपरेशंस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनके चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं, ऐसी मानसिकता को आपको चिन्हित करना पड़ेगा अमीश, उसको बीच में रखना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं, क्यों ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, क्यों ये वॉर मॉन्गरिंग और ये उल्टी सीधी बातें करके नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो बैकग्राउंड का जो असली चेहरा है वो भी आपको उजागर करना चाहिए अमीश भाई। जी जी बिल्कुल, इनका असली चेहरा भी उजागर करना चाहिए। विवेक, आप 10 सेकंड कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इसके ऊपर? 10 सेकंड देन कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। हमने बिल्कुल सर, हमने सेना पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं किया, और कम्युनिस्ट कंट्रीज जहां भी है फौज सर्वोपरि होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कहा था चाइना से पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाओ, पीस टॉक्स करो, तो हमको कहा गया चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी नहीं है। अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, ट्रंप को लाते हो, बायलैटरल इशू को मल्टीलैटरल बनाते हो, और शर्मिंदगी नहीं है इस सरकार को। अमीश जी आ गए। जी मेरा प्रश्न आपसे है जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको लगता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्योंकि चाइना भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान तो निश्चित तौर पर कर रहा है। देयर इज सम बिग पॉलिटिकल गेम हैपनिंग वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। आज मैंने सब कुछ देख लिया है। जो वामपंथी दलों ने 1965 में अच्युतानंदन जी के ऊपर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों को खून दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। मान्यवर चन्नी जी ने अभी सबूत मांगे। शांति, विवेक के बीच में नहीं बोले, किसी के बीच में नहीं बोले। होल्ड ऑन। सर्जिकल स्ट्राइक का अभी प्रमाण मांगा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, ये अभी बोला गया। अभी इमरान मसूद ने बोला कि कितने आतंकी मरे, हुसैन दलवाई ने यह स्टेटमेंट दिया है। यहां तक कि उदित राज ने बोला उदित कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका, और आतिशी मारलेना का बयान। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े हैं, इसका प्रमाण कहां पर है? मतलब पाकिस्तान मानेगा, वो तो 65 की भी युद्ध हारा नहीं मानता, 71 की भी युद्ध हारा नहीं मानता, 99 में भी कुटाई हुई नहीं मानता। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पर डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है। पर हमारे जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश और संसद को विश्वास में लेते हैं, अमेरिका की भूमिका क्या है? ये उनका प्रश्न है, ये उनका प्रश्न है। एंड दिस इज एक रेलेवेंट सवाल। मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड्स। कल मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे चैनल के डिबेट में थे, और वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे कहा कि सुरेंद्र भाई एमईए पर, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, तो कम से कम चिदम्बरम और थरूर जी पर आप भरोसा करो। थरूर जी का स्टेटमेंट है कि भारत के और पाकिस्तान के इस विषय पर कोई मध्यस्थता कोई देश नहीं कर सकता। तो तब सुरेंद्र जी ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया है? शशि थरूर को कल मीटिंग से भी हटा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ट्रंप की बातों पर भरोसा मत करो। आज जिनको इन्होंने बाप बनाया था, आज वो बाप पलट गए और बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं मदद की। आज वो बाप खुलकर कह रहे हैं कि मैंने तो केवल मदद की थी, मैंने मध्यस्थता नहीं की थी। तो अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैं अभी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं अब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, और ध्यान से, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किसी के बाप की बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में खोया हुआ हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बाप बनाना वो होता है जब यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आप कटोरा लेकर पटेल जी की बात न मानते हो कश्मीर को सौंप के आते हो। बाप बनाना वो होता है जब आप प्रेशर डालते हो लाल बहादुर शास्त्री पर और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर करवाते हो ताशकंद में डील। बाप बनाना वो होता है जब आईडब्ल्यूटी, जिस आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो। बाप बनाना वो होता है, आपने तो शशि थरूर को अनाथ बना दिया, कल की मीटिंग से क्यों हटा दिया उनको? ठीक है, बताइए। ये एक मैं सुरेंद्र राजपूत करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना, भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई, किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही, अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना।
सर या शरद राव पवार आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे वो जाहिल वाला सवाल लग रहा है, जवाब तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग, भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका ने कराया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। अब बताइए मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या रहे। बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन, इतना गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। वर्ल्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप ही समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं? अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल करते हैं और 5 सेकंड मुझे डर है बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज हो रहे हैं पे आइए। आप नाराज हो रहे हैं मुर्गे, मेरी बात, आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं, आप तो मुर्गा खाते नहीं है, मुझे पता नहीं है मुर्गा खाते कि नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी। मैं फिर से कहता हूं, बोलिए। मैं फिर से कहता हूं, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। अरे तो क्या हो गया? और वो मेरे साथ हर तरीके से बैठ के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, दुनिया को पता है। मांसाहारी, मतलब कमाल की बात है इसमें, मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब जवाब समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जाए। मैंने आपके ठीक रखिए। आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को आज तक हम तो देश के कार्यकर्ता हैं, हम भारतवर्ष के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीयता को प्रमोट करते हैं। मैं पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं बसना चाहता, मैं भारत को प्रमोट करता हूं। सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। कर्नल दानवी भी तो सवाल का जवाब आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? आप जवाब मुसीबत आपने खुद बुलाई, मुसीबत आपने खुद बुलाई, आप ही ने बुलाई ना। नहीं, मैंने जाहिर वाली बात बोली, तो जाहिर आपने शुरुआत तो खुद करी। शुरुआत मैंने नहीं करी, शुरुआत आपने खुद करी। जब पहला सवाल पूछा गया तो शुरुआत आपने करी। जब शुरुआत करेंगे तो पूरा सुनेंगे जवाब। ये अमीश देवगन का कार्यक्रम है। जाहिलाना होगा तो जवाब किसने कब कहा? सेना के खुद ही लग रहे हैं वैसे, आप खुद ही लग रहे हैं वैसे जैसे आप बात कर रहे हैं। देखिए, इतना समय मैं अपना बर्बाद नहीं कर सकता आपके ऊपर कि आप यही सब करते रहें। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, कभी बकरी चाहिए, कभी जाहिल चाहिए। ये सब प्रजातियां यहाँ नहीं मिलती। ये आर पार का कार्यक्रम है, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलती नहीं है। जहां मिलती हो वहां जाइए। हो सकता है कोई दफ्तर हो जहां ये प्रजातियां सारी मिलती हो, मुर्गा, बकरा, बकरी, उल्लू सब मिलते हो वहां जाइए। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला। नहीं, you wasted your time, it is your time, audio, put his audio down now. इन्होंने खुद वेस्ट करा अपना टाइम भाई, not my responsibility. अमीश जी, your call.
अमीश जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी देश के हित में बोलता है, चाहे वो थरूर हो, चाहे वो अमीश हो, वो भाजपा का एजेंट बन जाता है या उसको अपशब्द बोला जाता है। या थरूर साहब को तो कल मीटिंग से निकाल दिया गया। उसके ऊपर मैं जवाब चाहता हूं कि क्यों आपने एक विदेशी नेता को अपनी राजमाता राजबाप बना दिया और थरूर अपने सांसद को अनाथ बना दिया। तो उस पर कोई जवाब नहीं, उल्टा वो आप पे बरस पड़े और मुर्गी, पता नहीं मछली, अरे सुअर, ये सब छोड़ो और टर्की पे बात करो। टर्की पर जब सवाल आया तो टर्की पर दोनों में नेता इनके, पवन खेड़ा है नाम, जयराम रमेश, टर्की पर तो कोल्ड टर्की हो गए। बोला कि वी विल गेट बैक। अरे गेट बैक किया तो गेट बैक करने में कितना टाइम लगता है? कहां गेट बैक करेंगे साहब? 1947 से ये टर्की पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो क्या कर दिया इन्होंने? नेहरू जी ने लिखा टर्की बहुत अच्छा देश है। 71 में जब उन्होंने सपोर्ट किया, क्या किया? 1988 में नेहरू जी की बात कर रहे हैं, अब नेहरू जी की नहीं, इसमें मुझे रोकना। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, देखिए नेहरू जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी अभी उनके अर्थक्वेक आया मदद पहुंचाई। बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूं। अब इसमें नेहरू जी को नहीं लाना चाहिए, मेरा पॉइंट। मैं अपनी सरकार का भी अकाउंट बताता हूं। 10 सेकंड। अभी आज की, आपका शो शुरू होने से पहले हो सकता है आपकी ब्रेकिंग खबर भी आ जाइए कि हमने टर्की के जो एयरपोर्ट मैनेजिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमने हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी टर्की के साथ रिलेशनशिप था उसको समाप्त कर दिया है। पूरे देश में आप देखें, टूरिज्म से लेकर ट्रेडिंग तक सारी चीजें बंद की जा रही है। गजेंद्र शेखावत ने ऑफिशियल यूनियन मिनिस्टर के नाते स्टेटमेंट भी दिया है कि हम इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? आर्मीनिया और ग्रीस। देख लीजिए एक बार कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने बड़े हैं। और आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले 5 सालों में कौन बना? क्यों यह नहीं किया गया? उल्टा कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया। आज तक दफ्तर बंद करने की इनकी हैसियत नहीं है। पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से, पूछ लीजिए उनके अलायंस पार्टनर यहां पे कौन है, दिख रही है मुझे, ओहो, आम आदमी पार्टी। यस, आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी तो टर्की के टर्फ पे अपना जो वहां पे दफ्तर है उसको ताला लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। कांग्रेस से हम व्यू ले लेंगे, प्रियंका कक्कड़ को आने चाहिए। साथी है ना वो लोग। ओके, नहीं कहां साथ है? एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लिए, इनको निपटा दिया दिल्ली के अंदर, अभी भी आप कह रहे हैं साथ है। ये तो जॉनी लिवर टाइप का साथ है पूरा। ओके ओके ओके, लेकिन मैं फिर आता हूं। देखिए, आपको लगता है प्रियंका, कल आतिशी जी बहुत सबूत मांग रही थी कि हमें नहीं पता लगा, पाकिस्तान ने हाथ कब जोड़े? उनका सवाल, आपने भी बोला उनका सवाल वाजिब है। तो माइकल रूबिन को, जो पूर्व अधिकारी हैं पेंटागन के, उनको पढ़ लेना चाहिए। सीज फायर के लिए पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा था जिसकी पूंछ उसके पैरों के बीच होती है, यानी दुम दबाकर भाग रहा था, इसके हिंदी में ये कहते हैं। तो आतिशी जी को यह बयान आप पहुंचाएंगी या मैं पहुंचाऊं? प्रियंका कक्कड़। अमीश जी, अभी तो स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, आपको जो करना है आप कीजिए। बट मैं आपको ये फिर से कह देती हूँ कि आम आदमी पार्टी के हर नेता ने ये कहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हमारी सेना के साथ हैं और पाकिस्तान को ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। जैसे योगी जी ने कहा था कि 6 महीने के भीतर ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी के पीओ के भारत का हिस्सा होगा, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। वो मौका प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर गवा दिया गया। दूसरी चीज़, आपने माइकल रूबिन की बात की, वो एक पूर्व पेंटागन के अधिकारी है, बट जो करंट राष्ट्रपति है उनकी बात तो कर लीजिए। करंट राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं 4 दिन से? मैंने सीज फायर ब्रोकर कराया, मैं ट्रेड कराऊंगा, मैं इन दोनों को ट्रेड कराऊंगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सैनिक से बड़ा साहस व्यापारी में होता है। हम ऐसी सोच लेके चलते हैं वो, इसलिए उन्होंने ट्रेड के चलते उन्होंने हमारे देश की साख को गिरवी रखा। क्यों एक बाहर वाले की मध्यस्थता ली? क्यों ट्रेड के नाम पे वो हमें ब्लैकमेल कर पा रहे हैं? क्यों कंगना रनौत से डिलीट करा दिया ट्वीट नड्डा जी ने? पूछिए क्यों? अगर उन्होंने पूछ लिया कि ट्रंप ने ऐसी बात क्यों कही कि टिम कुक भारत में निवेश ना करे, कि इलॉन मस्क भारत में निवेश ना करे क्योंकि यहाँ फ्रॉड है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। ये इतने मेरा प्रश्न आपसे, आपका गुस्सा वाजिब है, आपको पीओ के भी चाहिए, आपको बलूचिस्तान भी चाहिए, लेकिन मैंने तो आपसे बहुत ही सरल सी बात बोली थी। मैंने बोला था कि आतिशी जी को माइकल रूबिन जो पूर्व अधिकारी है पेंटागन के, आप तो उनको स्वयं जानती हैं, और उन्होंने जब कह दिया कि दुम दबाते कुत्ते की तरह भाग रहा था पाकिस्तान, तो वो जानकारी उन तक पहुंचा दीजिएगा। वो काफ़ी उत्तेजित हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला। देखिए, नॉर्मली मेरे कार्यक्रम के अंदर मैं तो सबको भरपूर मौका देता हूं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, ये सब लोग याद रखें। लेकिन फिर भी पूरे सम्मानजनक मेरा आपसे पॉइंट ये है
शहजाद पूनावाला पूरे सम्मानजनक प्रियंका वो कह रही है कि आप माइकल रूबिन को मान रहे हैं तो ट्रंप को भी तो मानिए। देखिए प्रियंका जी एक अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो पूरे सम्मान से मैं उनका जवाब देने का प्रयास करता हूं। प्रियंका जी, मैं कहां कह रहा हूं कि माइकल रूबिन या नरेंद्र मोदी या शहजाद पूनावाला का भरोसा करो, डीजीएमओ का भरोसा करो साहब, एमईए का भरोसा करो। आपने कहा भारत सरकार के साथ है, सर्जिकल स्ट्राइक डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, सर केजरीवाल ने सवाल उठाए थे, पाकिस्तान की मीडिया में आए थे। सर मैडम मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैडम मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं पूरा सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूं। अमीश जी फिर देखिए मेरे से कुछ बात बोला जाएगा। अमीश जी रिक्वेस्टिंग जी बालाकोट के टाइम पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, पाकिस्तान की मीडिया में छपे। बाटला हाउस एनकाउंटर जिसपे सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ गया था, उस पर भी मोहन चंद शर्मा के शहादत पर इन्होंने सवाल उठाया था। और आखिरी बात सर, मैडम बोलिए, आतिशी ने कल जो बोला है, आतिशी ने बोला है हमारे देश को, सर हर बात में इंटरप्ट नहीं हो सकता। कितने जी आप बताइए प्रियंका जी एक करके अब इन्होंने 40 सेकंड ये बोले, फिर 40 सेकंड आप बोलिए। को गुस्सा आएगा इनकी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, देखिए इनको गुस्सा है कि पीओके नहीं आया। ऐसा है, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। पीओके की बात वो कर लाइए, मतलब फटाफट व्यवस्था करिए पीओके। देखिए अब जैसा है ना कि अगर उनके इनकमिंग ड्रोन आएंगे तो फिर मेरा भी S-400 एक्टिवेट होगा, फिर वो आप बोलेंगे कि S-400 नहीं छोड़ना। पीओके कब आ रहा है? पीओके मैं वही बता रहा हूं। इन्होंने अभी कहा, बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार का स्टैंड है कि 370 इज एब्रोगेटेड, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पता है इनके एक विधायक है जम्मू कश्मीर असेंबली में, उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ हूं। फारूक अब्दुल्ला जिसने कहा है 370 हटाया, वो गलत हटाया है। और जो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला के पीओके को भूल जाइए, पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहनी, उनके अलायंस पार्टनर है ये। तो मुझे बता दो कि फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस कब तोड़ रहे हैं? पहले ये पीओके मांगने वाले वो लोग हैं जो पीओके देने वालों लोगों के साथ अलायंस थे, कांग्रेस के साथ अलायंस थे। प्रियंका का आतिशी का आपने क्यों बोला? छोड़ने की सजा भी मिलेगी। आपने पोस्टर क्यों लगाया? मोदी ने पार्टी से मतलब इस युद्ध की घड़ी में आप मोदी को गाली देकर सियासत चमकाना चाहते हैं। को कब निकाल रहे हैं? प्रियंका, आप लोग मोदी को गाली देकर सियासत चमकाना चाहते हैं। मोदी को गाली दे देकर आप दिल्ली से बाहर हो गए। ऊपर उठना होगा, पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। आप ही लोगों ने पॉलिटिक्स करी, ट्रंप कैसे आपकी पार्टी ने पॉलिटिक्स करी, आतिशी ने राजनीति करी, सौरभ भारद्वाज ने राजनीति करी, आपने पोस्टर लगाया बकायदा, पोस्टर लगाया मोदी धोखेबाज है, पोस्टर लगाया बकायदा। अमीश जी आप बोलिए कि योगी जी को निकाल देना चाहिए भाजपा से और अमित शाह जी को भी, क्योंकि उन्होंने संसद में ये बात करी थी कि सीज फायर डिक्लेयर कर दिया भारत सरकार ने, तो उन दोनों को बीजेपी से निकाल देना चाहिए पहले तो। और दूसरा मुझे बताइए कि ट्रंप कैसे गवर्न कर रहे हैं हमारे देश को, ट्रंप कैसे डिसीजन ले रहे हैं हमारे देश के। ये ट्रंप कौन है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। एक सेकंड, एक सुभ्राष्ट्रा भी कुछ कहना चाहती है ट्रंप के ऊपर। अमित जी पहले तो एक लाइन मुझे लगता है आपके व्यूअर्स बहुत ही समझदार है। कोई सीज फायर नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, रीड माय लिप्स। हमने केवल ऑपरेशन सिंदूर को टेम्पोररीली सस्पेंड किया है, वो भी उसका कहां चल रहा है। 7 आतंकी मारे गए, वो आप देख लीजिए, 72 के पास पहुंचा दिए गए। प्लीज मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अमित जी प्लीज, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर मिलिट्री बेस पर हमला होगा, फिर उनके देखिए ग्रीन कलर का जो इनका फ्लैग है, उनके मिलिट्री बेस पर हमला होता है, रोते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आखिरी बात अपनी समाप्त कर लूं। अमीश जी मैं अपनी आखिरी बात समाप्त कर लूं, एक लाइन में केवल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, हमने तो पीओके लेने का संकल्प बार बार दोहराया है, पर बताइए नेहरू जी ने जो पीओके देकर आए, इंटरनेशनलाइज करके आए, वो गलत था ना? तो कांग्रेस के साथ अलायंस में क्यों थे? ठीक है, मैं प्रियंका आगे लेंगे। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं। अब इसका जवाब ही नहीं है, अब बताइए, जवाब नहीं देंगे। पहले भी उनकी एक नाराजगी हो गई, और नाराजगी इसलिए थी कि वो कह रहे हैं उनको मौका कम मिल पाया है, जो हो सकता है जायज भी हो। लेकिन सुरेंद्र राजपूत सम्मानित प्रवक्ता है हमारे, कभी कभार 19-20 बात हो जाती है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि आप सेशन चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, और आप जानना चाहते हैं अमेरिका की भूमिका क्या है। शरद राव पवार, आई एम कोटिंग शरद राव पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट एंड क्लोज अलाय ऑफ कांग्रेस पार्टी, व्हाट ही सेड कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में कुछ भी बताना सदन में तो संभव नहीं हो पाता। योर टेक। अमीश देवगन जी, जिस तरीके से आप लोग बहस कराते हैं, आप दूसरे का बीपी हाई करते हैं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तरफदारी करते हैं, उसके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, यानी हमारे भाई शहजाद पूनावाला की आवश्यकता नहीं। चलिए आप अपनी और मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप हमारे मित्र हैं, बुरा भला कह लिया, आप अपनी बात कहिए। जी नहीं, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं,
और इसमें कम से कम दूसरे का सम्मान इतना रखना चाहिए। बिल्कुल लगता है आपका सम्मान आते ही आपने अपने इतना पुराना मित्र बोल रहे हैं। आप समझिए, अब आप सवाल का जवाब लीजिए। कैसा लगेगा उसको पुराने सवाल का जवाब लीजिए। आप अमेरिका टाइप काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, आप सवाल का जवाब लीजिए। आपका सवाल था उस वक्त का, आपने कहा था कि आप अमेरिका पे भरोसा करते हैं। हमने कहा था हमारे सेना पर, हमारे सेना के शौर्य पर, हमारी सेना की प्रशासनिक दक्षता पर और हमारी सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमें पूरा क्या नाम गर्व है, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हम लोग। हमने कहीं किसी पर अमेरिका की बात नहीं की, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और उसके 5 मिनट बाद युद्ध विराम हो जाता है तो राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछे जाएंगे, सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं है। अगर हम सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि क्या नाम संसद का सत्र चलाया जाए और क्या नाम संसद का सत्र, तो अब तो युद्ध स्थगित हो चुका है ना। हमने युद्ध के समय तो संसद का सत्र नहीं मांगा, संसद का सत्र युद्ध काल के बाद मांगा है जब स्थगन हो गया है। हमने सर्वदलीय बैठक मांगी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए और सारी बातें करें। हमने तो कोई आलोचना नहीं करी प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी की तो आलोचना उनके पुराने मित्र हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और गले मिलते हुए ट्रंप क्या नाम भाषण देते हुए ट्रंप माय फ्रेंड ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने की है। वो कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, वो आज अपनी बात से पलट के कह रहे हैं हमने समझौता करा है। मध्यस्थता में और समझौते में फर्क क्या होता है बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ग्रेट हैं। वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसको सेना ने बैठाया है, इमरान खान जीता हुआ कैंडिडेट जेल में और हारा हुआ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कठपुतली प्रधानमंत्री है, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको दोनों को जो डोनाल्ड ट्रंप बराबर कर रहा है उन पर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। सुरेंद्र राजपूत, आपकी नाराजगी जायज है। जो आपने बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को एक ही पल्ले पे रखना, ये गलती है। और इसको अमेरिका के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, खासतौर पर जो डिप्लोमेसी पे लिखते हैं, वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक पल्ले में रखना गलत होगा। लेकिन मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अब उन्होंने ऑन एयर बोला पुरानी मित्रता है, आप मुझे थोड़ी तो मित्रता निभाने दीजिए शहजाद पूनावाला। फिर आप उधर से पहले कांग्रेस मिसाइल चलाती है, फिर आप इधर से मेरे पे ड्रोन चला देंगे थोड़ी देर में। देखिए मेरा सुरेंद्र राजपूत आपसे बड़ा सरल सवाल है। आपने बोला हमने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी, बिल्कुल आपने बोला भूरी भूरी प्रशंसा करी, लेकिन हमारे देश में सेना किसके ऑर्डर्स को फॉलो करती है? मेरा सवाल आपसे ये, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करती है हमारे मुल्क में भारत के संविधान के दायरे में? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सेना तो राष्ट्रपति के ऑर्डर को फॉलो करती है संवैधानिक रूप से, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपनी सलाह को मांगता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? भारत की सेना, प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, तो सुनिए ना, आपने पूछा संविधान से किसको मानती है, तो मैंने कहा राष्ट्रपति के ऑर्डर को मानती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, 100%। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री और उसके आगे प्रधानमंत्री को मानती है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री को मानती है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो भारत ने की प्रिसीजन ने, भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये हुआ तो मोदी के आदेश पे ही ना। 54 साल में पहली बार हमने टारगेट करके मारा। 54 इयर्स तक हमने नहीं मारा था। आतंकी हमले तो 1980 से हो रहे हैं। 90 के दशक में तो कश्मीरी हिंदुओं को बकायदा निकाला गया, उसके बाद भी कुछ नहीं करा। चलिए उसको आप आगे बढ़ाइए तो 26/11 से बड़ा आतंकी हमला ना इस देश में कभी हुआ था, ना ईश्वर करे कभी हो। लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन इस बार करा है, जिसको दुनिया मान रही है। क्या आपको नहीं लगता राष्ट्रहित में राजनीति को पीछे कर देना चाहिए? ट्रंप आज कह रहा है मैंने मध्यस्थता करी नहीं, सेना के ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। भाई सवाल करते हैं तो सर जवाब तो सुनिए। जी सुनी रहा हूं। तो अगर ट्रंप डबल गेम खेल रहा है तो ट्रंप कोई घसियारा नहीं है। ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उसको जवाब दें ना। नरेंद्र मोदी जी के वोट क्यों सिले हुए? ओके, शहजाद नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? नंबर दो, आगे भी थोड़ा सा 10 सेकंड और उसके बाद जब आप आ जाते हैं कि कहा साहब डीजीएमओ की क्या नाम रिक्वेस्ट के बाद क्या डीजीएमओ क्या नाम युद्ध विराम कराते हैं? ठीक है, ओके, मैं टर्की और अजरबैजान पे उसके बाद आता हूं। ओके, सुरेंद्र जी से केवल ये
इतना आग्रह करूंगा, मुझे मेरे बड़े प्रिय हैं, वो मेरी बात को शांति से सुने जैसे मैंने सुना। सुरेंद्र जी ने बोला कि अब भाजपा की तो आवश्यकता नहीं इस डिबेट में। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कांग्रेस के बाद पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं डिबेट में। भाई 26/11 पर किसने क्लीन चिट दिया? हिंदू टेरर था। समझौता पर किसने दिया? पुलवामा पर किसने दिया? यहां तक कि पहलगाम में भी बोल दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने कि हिंदुत्व फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो कभी कभी लगता है कांग्रेस हो तो पाकिस्तान और टर्की के पैनलिस्ट की तो आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये अभी भी कहते हैं सेना का हमने बुरी बुरी प्रशंसा की है। इमरान मसूद बॉडी काउंट मांग के सेना की प्रशंसा कर रहे थे। ये चन्नी जी जो प्लेन उड़ा रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे खिलौने के साथ, वो प्रशंसा कर रहे थे। ये जो अजय राय जो चन्नी जी मांग रहे थे सबूत दे दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, हम कभी सबूत मांगते रहेंगे हमेशा से, ये सम्मान कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं अभी उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, डबल गेम खेल रहा है, और ट्रंप ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, गलत की। यही तो थरूर ने किया। यही तो थरूर ने जब कहा था तो थरूर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। अब आते हैं टर्की और अजरबैजान पर। थरूर पर आपका जो ट्वीट था अभी भी उस पर कायम है? नहीं, 5 सेकंड मैं सिर्फ फ्रेम कर दूं। जो अभी 5 सेकंड देखिए, मेरा निवेदन आप स्टूडियो में अभी हो जाता। ओके 5 सेकंड। अभी जो राजपूत जी का अभी बयान है ना कि ट्रंप जो है इस प्रकार से भी और उस प्रकार से बोल रहे हैं और उन्होंने गलत तुलना की, यही थरूर ने कहा। तो कल मीटिंग से हटाकर भाजपा ने उसको बाप बना लिया। क्यों कहा? अब बताइए, अनाथ किसने बनाया अपने सांसद को? ट्रंप पर भरोसा था, थरूर पर नहीं। अच्छा, ओके, शशि थरूर पे जो एक बड़ी खबर आ रही है, रामगोपाल यादव पर ने जो बड़ी भद्दी टिप्पणी करी है, उस पर सीएम योगी का बयान आया है कि सीएम योगी ने कहा है कि वर्दी को जातिवादी चश्मे से देखती है समाजवादी पार्टी। यानी सोचिए, वोट के लिए राष्ट्रभक्ति को बांटने की कोशिश है। बहुत ही गलत बयान दिया है रामगोपाल यादव ने, इसमें कोई दोराई नहीं है। इससे पहले सोफिया कुरैशी पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बहुत ही गलत बयान था, जिसकी जितनी कड़ी निंदा हो उसको हटाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मैं साफ शब्दों में बोलता हूं। और रामगोपाल यादव पे सपा को कार्रवाई करनी चाहिए। दे बोथ पार्टी शुड एक्ट, दोनों पार्टियों को एक्ट करना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, क्या आपको लगता है कि एक्ट नहीं करना चाहिए? दे शुड बी अरेस्टेड। दे शुड बी अरेस्टेड। ओके, शुड बी बोथ शुड बी अरेस्टेड। बीजेपी का नेता और समाजवादी पार्टी के सड़क छाप नेता जो इस तरीके की बकवास कर रहे हैं, भारतीय सेना को जिस तरीके से धर्म और जाति में बांटने की कोशिश कर, बिल्कुल नहीं होता, शुड बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स। आई एग्री विद यू कंप्लीटली। बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए विजय शाह के ऊपर, और सपा को कार्रवाई करनी चाहिए रामगोपाल यादव के ऊपर, और इसको जस्टिफाई करने का कोई मंच नहीं है, कोई मंच नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ओके, मैं रुक करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। क्या आपको लगता है कि ये थरूर पर जो आपने बयान दिया था उस पर आप सहमत हैं? और अजरबैजान और टर्की को लेकर कांग्रेस में कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि इसका बहुत इशू बन रहा है। सुरेंद्र राजपूत, दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। हम शशि थरूर के ऊपर जो मैंने बयान दिया था वो पूरा बाकायदा चैनल पर है और वो लिखा हुआ है और मैं उस पर कायम हूँ। मेरे सांसद हैं शशि थरूर ने कोई गलत बयानी नहीं करी। शशि थरूर की अंग्रेजी को समझने के लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बगल में लेकर के बैठनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि उन्हें सीडब्ल्यूसी में पूरी तरीके से हमारे सम्मानित सदस्य थे, हैं और रहेंगे। हमने ये जरूर कहा था कि आज हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। मैं आज इस पर भी कायम हूं कि हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। सत्यहिंदी.com एक चैनल है आशुतोष का, उसमें शशि थरूर का पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ आधे घंटे का। मैं चाहता हूं कि शहजाद भाई चूंकि अच्छे इंसान हैं, जरूर उस इंटरव्यू को देख लें, उसके बाद हो सकता है ये अपना मत चेंज कर देंगे। और दूसरी बात जो अभी शहजाद ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट कही, कि भाई कांग्रेस के रहते पाकिस्तान और अजरबैजान के प्रवक्ता जो हैं, पाकिस्तान के प्रवक्ता और अजरबैजान के प्रवक्ता अमीश देवगन बुलाते होंगे। हमने तो हमेशा पाकिस्तानी प्रवक्ताओं का बहिष्कार किया, हमने तो हमेशा अजरबैजान के प्रवक्ताओं का, टर्की के प्रवक्ताओं का बहिष्कार किया। हाँ, ये जरूर शहजाद पूनावाला उन पाकिस्तानियों 2-2 टके के पाकिस्तानियों के साथ बैठे, 2-2 टके के पाकिस्तानियों के साथ शहजाद पूनावाला बैठे होंगे, अमीश देवगन बैठे होंगे, वो बैठा होगा क्या नाम उसका टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, और वो बैठा होगा रिपब्लिक टीवी वाला। हम लोग पाकिस्तानियों के साथ नहीं बैठे, 2-2 टके के पाकिस्तान। ओके, आप इसकी सैनिटी को थोड़ा बरकरार रखें। सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाहती है? सुब्राष्ट्रा, मेक योर पॉइंट। सुब्राष्ट्रा, यू वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आई नो। जी, इतनी देर की चिल्लपों में हम एक बात भूल रहे हैं आमिश जी, कि ट्रंप का जो बयान आया उसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक बयान दिया। यस, और उसने आधिकारिक रूप से अपने
और आधिकारिक रूप से ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए यह कहा गया कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान आपस में बात कर लें। ये बड़ी छोटी सी बात है जिसका स्पष्टीकरण हर बार सरकार को देने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो डिप्लोमेसी होती है वो इसी तरीके से काम करती है। डिप्लोमेसी के लिए आपको चेस्ट थंप करते हुए टेलीविजन पर आकर के भारत माता के नारे जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहां पर, लेकिन बड़ी खबर जो कि रामगोपाल यादव का इस समय बयान है वो वाकई बहुत निचले स्तर का है, बहुत घटिया स्तर का है और वाकई उसको सुना भी नहीं सकते। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, जैसा राजनाथ सिंह ने बोला है कि हमने छाती पे चढ़ के मारा है पाकिस्तान को। क्या आपको लगता है, मैं सीधा रुख करता हूं प्रियंका कक्कड़ का। प्रियंका कक्कड़, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया मोदी के खिलाफ वो वाकई गलत था? टाइम फॉर करेक्शन। अमीश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इतना ऑफेंसिव क्यों लग रहा है। देखिए, एक बाहर का देश हमारे देश के बीच में इंटरफियर कर रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी उनको कुछ बोल नहीं पा रहे। उनके लिए उन्होंने नमस्ते ट्रंप ऑर्गेनाइज किया, हमारा 200 करोड़ खर्चा किया उस इवेंट पे, 2 दिन के इवेंट पे, और कुछ बोल नहीं पा रहे। बार बार वो कह रहे ट्रेड की धमकी से ऐसा किया और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। बात बात पे अपमान हो जाता है भाजपा का। आज कोई अपमान नहीं हो रहा जब वो भारत को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं। ओके, 30 सेकंड जान। ओके, ओके, 20 सेकंड। भारत के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, भारत की विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं, भारत के विरोधियों पर पूरा भरोसा है, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते, इसलिए बालाकोट पर सवाल उठाते। अभी कांग्रेस के नेता ने बोला हमें पाकिस्तानी विरोधी है यूएस। ये वही लोग हैं जो मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान भीख मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है। बीके हरिप्रसाद ने बोला था कि हमारा पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं। और आखिरी बात, 10 सेकंड, अभी टर्की पर ऑफिस बंद नहीं कर पा रहे, जो सेनेवी को हमने बंद किया 2008 से 34 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसको अभी रद्द किया गया है। ये पाकिस्तान और टर्की दोनों के प्रवक्ता है। ओके, आपको बोला जा रहा है, एक सेकंड प्रियंका जी, सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है जो सेशन बुलाने की मांग बार बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं उसको शरद पवार ही खारिज कर रहे हैं कि इतने गंभीर मसलों पे सेशन नहीं बुलाए जाते ऐसी स्थिति के अंदर जब देश युद्ध में हो? शरद राव पवार ने बोला जवाब इस बात पे, क्या शरद पवार गलत बोल रहे हैं? शरद पवार का वो बयान आप नहीं दिखा पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है क्या, जिसमें कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए? बुलाइए सर्वदलीय, शरद पवार की बात मान लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? जब युद्ध विराम के बाद सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। और रही बात टर्की पे, तो जो भारत सरकार की नीति, भारत सरकार की जो नीति वो हमारी ही नहीं है। भारत सरकार अपने सारे ऑफिस बंद कर दे। अरे यार, बीच में तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बोलते रहते हो शब्द। भाई चीख चीख कर हम बोल रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर तुम हो, तुम्हारा बाप रेंजर है पाकिस्तान। अगर गोली होगी तो पाकिस्तान के रेंजर तुम हो, तुम्हारा बाप रेंजर है।